छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा वीरता, संघर्ष और बलिदान से भरी हुई है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। उनका जीवन काल 1657 से 1689 तक रहा और मात्र 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी औरंगजेब के सामने झुके नहीं। संभाजी महाराज केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, रणनीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिद्धियों से संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। इस विस्तृत लेख में हम उनके जीवन, शासनकाल, संघर्ष और वीरगति की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन 1657 से 1674। संभाजी महाराज का जन्म और माता पिता। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज थे और माता का नाम साईबाई था। साईबाई की मृत्यु तब हो गई थी जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे। इससे उनके जीवन की शुरुआती यात्रा ही कठिन हो गई थी। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को बचपन से ही वीरता और प्रशासन की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। उनका पालन पोषण खासतौर पर उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी की शिक्षा और प्रारंभिक प्रशिक्षण। संभाजी महाराज बचपन से ही बुद्धिमान, बहादुर और विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और कुछ अन्य भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। वे युद्ध कला, राजनीति और रणनीति में भी निपुण हो गए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिवाजी महाराज ने उन्हें जय सिंह के दरबार में भेजा, जहां उन्होंने कूटनीति और युद्ध नीति की गहरी समझ हासिल की। 2. आगरा यात्रा और शिवाजी महाराज के साथ मुगलों की कैद। 1666 में शिवाजी महाराज और संभाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया, लेकिन ये एक चाल थी। वहां उन्हें कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से फल की टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकले। इसके बाद संभाजी भी वहां से बचकर निकलने में सफल रहे। 3. संभाजी महाराज की राजनीतिक भूमिका 1674 से 1681। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने। इस दौरान संभाजी भी इस आयोजन में मौजूद थे और उन्हें मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संभाजी की शादी और पारिवारिक जीवन। संभाजी महाराज की शादी येसुबाई से हुई थी, जो मराठा सरदार पिलाजी घोरपड़े की पुत्री थी। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम शाहू महाराज था। 4. संभाजी महाराज का शासनकाल 1681 से 1689। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। कई सरदारों ने गद्दी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। संभाजी और राजाराम के बीच सत्ता संघर्ष। शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज को कुछ सरदारों ने उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः संभाजी ने सभी बाधाओं को पार कर 1681 में मराठा सिंहासन संभाल लिया। संभाजी की चुनौतियां। संभाजी महाराज के शासनकाल में कई बड़ी चुनौतियां थी। 1. मुगलों का आक्रमण। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2. अंदरूनी साजिशें। अन्नाजी दत्तो और कई अन्य दरबारी संभाजी के विरोध में थे। 3. विदेशी ताकतों का खतरा। पुर्तगाली और अंग्रेज भी मराठा साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। संभाजी महाराज की युद्ध रणनीति। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए मुगलों से 7 सालों तक लगातार युद्ध लड़ा। 5. संभाजी महाराज की वीरता और युद्ध। मुगलों के खिलाफ युद्ध। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध किए और मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने मुगलों को कई मौकों पर हराया और औरंगजेब की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को नाकाम किया। अंग्रेजों और पुर्तगालियों से संघर्ष। संभाजी महाराज ने विदेशी शक्तियों को भारत में पैर जमाने से रोकने का प्रयास किया।
उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 6. संभाजी महाराज की वीरगति 1689। संभाजी की गिरफ्तारी 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज को गणेशगढ़ के पास मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब द्वारा प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन का दबाव। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी ने इसे ठुकरा दिया। इस पर औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं दी। 21 दिनों तक उन्हें बेरमी से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संभाजी की वीरगति 11 मार्च 1689। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद मराठाओं में और अधिक क्रोध और जोश जाग उठा और अंततः मराठाओं ने मुगलों को हरा दिया। 7. संभाजी महाराज की विरासत और योगदान। संस्कृति और साहित्य में योगदान। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा में कई ग्रंथ लिखे। संभाजी महाराज की प्रेरणा। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य और मजबूत हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने दिल्ली तक अपना प्रभाव फैला लिया। संभाजी महाराज की गाथा आज भी भारत में शौर्य और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। निष्कर्ष: संभाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन मराठा साम्राज्य की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और अंतिम सांस तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।